इसलिए कहता हूं, दूसरों को जलाने में, गिराने में, रोकने में टाइम ना बर्बाद करो। दूसरों की बड़ाई, तारीफ, धन देखकर जलो मत। अपने को बेहतर बनाने में समय खर्च करो। आपका ज्यादा से ज्यादा समय कहां खर्च होता है? दूसरों की निंदा करने में, दूसरों की चुगली करने में। दूसरों की ओर क्यों देखना है? अपनी ओर देखिए ना। एक बार क्या हुआ, सुई और चलनी की भेंट हुई। सुई, बोलो सुई, चलनी, आटा चालने की। एक दिन चलनी बोली, सुई वैसे तो तुम बहुत अच्छी हो, पर तुम में एक कमी है। क्या? तुम्हारे पीछे एक छेद है, वो हमें दिख रहा है। चलनी बोल रही है सुई को कि तेरे भीतर जोर से एक छेद है, तेरे अंदर एक बुराई है, एक कमी है। ये कौन कह रहा है? चलनी। वो चलनी जिसमें स्वयं में हजारों छेद हैं, सैकड़ों छेद हैं। जिसके अंदर छेद है वही दूसरों के छेद को, मतलब जिसके अंदर बुराई है वही दूसरों की बुराई देखेगा। जिसके अंदर बुराई ही नहीं है वो दूसरों की बुराई क्यों देखेगा? हम दूसरों की अच्छाई क्यों ना देखें? हम आपकी अच्छाई देखें, हम आपकी अच्छाई देखें। क्यों? इसलिए जीवन का मूल ज्ञान क्या है? संतोष। तो आज का पाठ ये सीखना है आपको कि आज से हमें जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। जो, बोलो, जो प्राप्त है पर्याप्त है। ईश्वर ने जो दिया है बहुत है। अच्छा ये बताओ, आपको भगवान ने ज्यादा दिया है कि आपके पड़ोसियों को? बोलो, सच बताओ, आपको ज्यादा दिया है ईश्वर ने कि आपके पड़ोसियों को? हैं? जोर से। आपको। आपके मोहल्ले में अगल बगल ऐसे भी लोग हैं कि जिनके पास आपके जितना भी नहीं है। आपके मोहल्ले, अड़ोस पड़ोस में ऐसे भी लोग हैं भैया कि उनके पास उतना नहीं है जितना आपके पास है। इसका मतलब है औरों से आप बहुत अच्छे हैं, फिर भी आपकी शिकायतें हैं, ये नहीं, वो नहीं। अरे शिकायतें बहुत हो सकती हैं, पर शिकायतों से व्यक्ति तनाव भरी होगी। शिकायतों से जिंदगी तनाव और चिंता और डिप्रेशन से भरी होगी। और जितना है उसमें प्रसन्न रहो। क्या परेशान होते हैं लोग? परेशान क्यों होते हो? जीवन का मूलभूत संस्कार है संतोष। अच्छा बताओ, चिड़िया संतुष्ट है या नहीं? क्या चिड़िया कल की चिंता कर रही है? क्या सांप कल की चिंता कर रहा है? क्या शेर कल की चिंता कर रहा है? क्या पानी की मछली कल का सोच रही है? बोलो, 84 लाख योनियों में बताओ कल के लिए संग्रह कौन कर रहा है? केवल इंसान। कल की प्लानिंग किसी की नहीं है। और फिर भी चिड़िया अनादि काल से है या नहीं? बोलो। इसका मतलब है किसी ने चिड़िया से पूछा, किसी ने चींटी से कहा, ए चिड़िया तू कल के बारे में नहीं सोचती? चिड़िया बोली नहीं। आज सूर्य अस्त हो गया, सूर्यास्त होते ही चिड़िया फुर्र से अपने घोंसले में आ जाती है और बिना मोबाइल चलाए अपने बच्चों को खूब टाइम देती है। बोलो हाँ। और आप लोग हैं कि बिस्तर पे आए तो हैं पर बच्चे की ओर नहीं देखेंगे, मोबाइल चलाएंगे। घर आ तो गए पर बच्चों को नहीं देखेंगे। चिड़िया
दिन भर दाना चुगती है, शाम को आनंद से। किसी ने चिड़िया से कहा, चिड़िया तू कल के लिए कुछ लाई नहीं चोंच में दबा के? बोले कल के लिए क्यों लाऊं? क्यों? कल के लिए इंसान कितना जोड़ता है। चिड़िया बोली, इंसान को उस परमात्मा पर भरोसा नहीं, मुझे उस पर पूरा भरोसा है कि जो कल का दिन देगा वो कल की व्यवस्था भी करेगा। इंसानों को ईश्वर पर भरोसा नहीं, इसलिए कल के लिए आज को बिगाड़ रहे हैं। आज जी लो। हम ये नहीं कहते कल की रोटी, कल का आटा इकट्ठा ना करो। हम ये कहते हैं ठीक है, कल का 2 महीने का संग्रह करो, ठीक है, पर आप लोग 2 महीने का नहीं, आप 5 पीढ़ी का इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। यदि आप 2 महीने का भी इकट्ठा करें तो भी आप परेशान ना हो, यदि आप 2 साल का भी इकट्ठा करें तो भी आप परेशान ना हो। आप परेशान तब होते हैं जब 2-4 पीढ़ियों के संग्रह में लग जाते हैं कि उस आने वाली तीसरी पीढ़ी का क्या होगा। इसलिए जितना दिया विधाता ने उसमें क्या रखो। हाँ, हर हमेशा भगवान का धन्यवाद, मुझे तुमने दाता भगवान ने बहुत कुछ दिया है, इस बात से प्रसन्न होना चाहिए। हो मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। क्या करना है ईश्वर का? हाँ, शुक्रिया शुक्रिया, जो भी कुछ तुमने दिया, शुक्रिया शुक्रिया, जो भी कुछ तुमने दिया। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ना मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तो आज से कितने लोग ईश्वर का हर हाल में क्या करेंगे? धन्यवाद, हर हाल में धन्यवाद, निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम सच्चिदानंद रूपाय
विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान को हम राधा सहित कृष्ण को नमस्कार करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव भगवान प्रकट हुए, जन्म लेते ही चल पड़े भगवत चिंतन के लिए। सूत जी महाराज से शानोकादि ऋषि कहते हैं हमें कथा सुनाओ। क्या सुनना है? कथा। सूत जी कहते हैं अब हम आपको कथा सुनाते हैं। देवताओं के राजा इंद्र स्वर्ग का अमृत लेकर के गए परीक्षित जी के पास, जहां परीक्षित जी को सुखदेव जी भागवत सुना रहे थे। तो सुखदेव जी को प्रणाम किया। सुकम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशलाः सुराः। देवताओं ने सुखदेव जी को प्रणाम किया और कहा महाराज, राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरना है, चूंकि शाप लगा है। ऐसा करो, स्वर्ग का अमृत राजा परीक्षित को पिलाओ और ये कथा का जो अमृत है हमें पिलाओ। सुखदेव जी बोले इंद्र, हम परीक्षित जी से बात कर लें। परीक्षित जी से कहा, परीक्षित जी ऑफर आया है, स्वर्ग का अमृत पी लो, आप कथा का अमृत दे दो। परीक्षित जी दे दो। परीक्षित जी ने कहा कि गुरुदेव, स्वर्ग का अमृत पीऊंगा तो स्वर्ग मिलेगा, पर भगवान की कथा का अमृत पी रहा हूं तो भगवान प्राप्त होंगे, इसलिए स्वर्ग के अमृत से मिलना क्या है? अच्छा, कथा भी अमृत है। कथा क्या है? क्यों मैया? कथा क्या है मेरी मां? कथा अमृत है मैया। कथा कैसी लगती है आपको? है? आपको कैसी लगती है कथा? कथा कैसी लगती है? कथा भगवान की अमृत के जैसी लगती है। कानों से मानो अमृत प्रवेश कर रहा है, तब कथामृतम। कथा को क्या बोला गया है? अमृत। स्वर्ग का अमृत पी करके स्वर्ग पाएगा कोई, पर कथा का अमृत पीकर भगवान को ही पा जाएगा। अब बताओ कौन सा अमृत श्रेष्ठ है? इसलिए अपने पूर्वजों को कथा सुनानी चाहिए। इसलिए लोग अपने पितरों के नाम से, पूर्वजों के नाम से भागवत जी के पोथी पाठ बिठाते हैं। अभी 23 मार्च से भागवत जी के पोथी पाठ होंगे। आप भी अपने पितरों के लिए, माता पिता के, दादा दादी के कल्याण के लिए आप भी भागवत जरूर सुनवाइएगा, ताकि उनकी अधोगति हुई हो तो भागवत के पुण्य से उनकी सदगति हो जाए। भागवत क्या है? यज्ञ करने के समान पुण्य है। हमारे यजमान जी ने भागवत का आयोजन कराया है। कितना पुण्य कमाएंगे ये? कई यज्ञ करने का जो पुण्य है, वही पुण्य एक भागवत श्रवण करने का है। सप्ताह ज्ञान यज्ञ है ये, श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ, ये यज्ञ है। और अभी हमारे कुछ भक्त 84 कोस की परिक्रमा भी लगा रहे हैं। अभी ब्रजमंडल की 84 कोस की परिक्रमा, आज हम लोग गए थे बरसाना, चौमुआ गए, बरसाना गए, और वहां 84 कोस की परिक्रमा हम अभी नवंबर में फिर लगेगी, तारीख हम बताएंगे। आप भी अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए, कहते हैं ना 84 कोस की परिक्रमा, 84 लाख योनियों से मुक्ति चाहिए तो 84 कोस की परिक्रमा, ब्रजमंडल की एक परिक्रमा जरूर कर लेनी चाहिए।
संपूर्ण तीर्थों की परिक्रमा का फल मिल जाता है। तो अभी भक्तजन खूब प्रेम से बरसाने और नंदगांव और गोकुल गोवर्धन पूरे ब्रजमंडल की परिक्रमा गाड़ियों से हो रही है। अगले नवंबर में फिर है, आप भी चाहें तो अगली बार यात्रा में सम्मिलित हो सकते हैं। हाँ, तो भगवान सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित भागवत सुनोगे कि अमृत, कहा भागवत। इंद्र को वहां से विदा कर दिया, बोले आपके स्वर्ग के अमृत का हमें कोई लोभ नहीं है। इंद्र को बड़ा बुरा लगा, तराजू बांधी स्वर्ग में, सत्यलोक में भागवत जी को एक पलड़े पर और स्वर्ग के अमृत और सुखों को एक पलड़े पर रखा। तो भागवत से भगवान प्रकट होके इंद्र के अभिमान को मिटाते हैं। अच्छा, भागवत कौन है? बताओ, भागवत कौन है? भागवत भगवान का वांगमय स्वरूप है। भागवत कौन है? भगवान का स्वरूप है। भागवत कौन है? जोर से, भगवान का स्वरूप है। इसलिए भागवत जरूर सुननी चाहिए। ये कोई पोथी नहीं। जब कानों से आप भागवत सुनते हैं तो कानों से भागवत के जो शब्द हैं, शब्द ब्रह्म, कानों से कौन जाता है? प्रविष्टः कर्णरंध्रेण। कान से जब भागवत कानों से भीतर जाती है तो उस शब्दों में घुलकर कृष्ण भी भीतर चले जाते हैं। भगवान कहां से भीतर जाते हैं? कानों से जाके हृदय में बैठते हैं। इसलिए कानों से केवल आवाज नहीं, कथा के द्वारा कृष्ण प्रवेश करते हैं। अच्छा बताओ, जब कोई आपको गाली देता है तो गाली कहां से प्रवेश करती है? कानों से। लेकिन गाली अकेली नहीं घुसती, गाली के भीतर क्रोध भी घुसता है। जैसे ही गाली सुनेंगे क्रोध जागेगा, मतलब अकेली गाली अंदर नहीं गई, गाली के संग क्या घुसा? कानों से घुसा कि नहीं? क्रोध कहां से आया? कानों से आया। कानों से आपने गाली सुनी तो तुरंत क्रोध आया, आप तुरंत लाल पीले हो गए। गाली ना सुनते तो क्रोध ना आता। मतलब क्रोध का द्वार क्या था? कान थे, कर्ण थे ना। जैसे क्रोध गाली के साथ मिक्स होके घुस गया, ऐसे कथा के साथ कृष्ण मिक्स होके घुस जाते हैं। इसलिए कृष्ण कथा से भीतर प्रवेश कर, जो ज्यादा कथा सुनेगा उसका हृदय, उसके विचार अलग होंगे, क्योंकि भीतर प्रवेश कर गए ना भगवान। सत्संग से कृष्ण भीतर जाएंगे। मंदिर जाओगे तो नेत्रों से भगवान भीतर जाएंगे। भगवान नेत्रों से भी अंदर जाते हैं। दर्शन करो तो ये छवि अंदर उतर जाएगी, तो नेत्रों से भी भगवान अंदर जाते हैं। अच्छा, क्रोध नेत्रों से भी जाता है। आप गलत देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि कोई कसाई गाय को मार रहा, काट रहा, कोई आपके बच्चे को, कोई बेवजह किसी को मार रहा, आपने देखा तो आपको गुस्सा आ जाएगा। आप कर पाओ कुछ ना कर पाओ, पर आपको क्रोध आ जाएगा, ये गलत हो रहा। तो क्रोध आंखों से भी प्रवेश करता है, क्रोध कानों से भी प्रवेश करता है। बोलो हाँ। ऐसे ही जब मंदिर जाते हो, भगवान का दर्शन करते हो, तो भगवान नेत्रों से प्रवेश करते हैं। जब कानों से सुनते हो तो कथा से प्रवेश करते हैं। अब ये बताओ, आंखों से ज्यादा प्रवेश करते हैं कि कानों से? क्यों? क्योंकि आंखों से आप भगवान को कम देखते हैं। मंदिर जाओगे तो 10 मिनट 15 मिनट दर्शन करोगे, बोलो हाँ। 20 मिनट दर्शन करोगे, आधा घंटा दर्शन करोगे, बोलो हाँ। तो आंखों से दर्शन तो हुआ, पर आपने समय दिया आधा घंटा मंदिर में, बोलो हाँ। लेकिन कानों से जब कथा सुनने का मौका मिला तो आपने 3 घंटे कथा सुनी। तो आंखों से कृष्ण कम गए, कानों से कृष्ण
आंखों से भगवान कम जाते हैं, इसलिए आंखों से देखो भगवान के छवि को और कानों से भगवान की कथा सुनो। तो दोनों जगह से जब भगवान प्रवेश करेंगे, जब कुएं में 2 स्रोत होते हैं, कुएं में स्रोत समझते हैं, पहले के जमाने में कुएं से पानी निकाला जाता था, तो निकाल तो लेते थे पर कुएं में पानी भरने की अंदर अंदर कुछ धाराएं मिली रहती थी, जिनको स्रोत कहते थे। एक स्रोत पानी का मिल गया तो कुआं लबालब भरा रहता था, और किसी कुएं में 2 स्रोत मिल गए, मतलब 2 जगह से पानी आ रहा, तो एक स्रोत गर्मी में सूख भी गया तो दूसरा जिंदाबाद रहेगा। बोलो हाँ। तो कुल मिला के हम कहते हैं कि हृदय के कुएं में भक्ति का जल भरना है, तो कानों के स्रोत को भी चालू रखो, मतलब कथा भी सुनो, नेत्रों के स्रोत को भी चालू रखो, मतलब नेत्रों से दर्शन भी करो, आंखों को भी और कानों को भी लगाओ भगवान की सेवा में। इसलिए आंखों से भगवान का दर्शन, जगन्नाथ जी का, बिहारी जी का, गौरी गोपाल भगवान का दर्शन, और कानों से भगवान की कथा। आप रोज थोड़ी सी कथा सुन लिया करिए, देख लेना आपके जीवन में तनाव ना होगा। अब सुनते ही नहीं है, दिन भर आप प्रपंच सुनते हैं, इसलिए आप लोग परेशान हैं। थोड़ा सा समय दिया करो भगवान को, इससे आपका फायदा होगा, जीवन जीने का आनंद प्राप्त होगा। नौजवान लड़का लड़कियों को भी, बहन भाइयों को भी बोला करो, वो भी सुना करें, भगवान की चर्चा सुना करें। देवराजेंद्र तराजू बांधते हैं, भागवत जी का पलड़ा भारी होता है। इसलिए ये भागवत केवल भागवत नहीं, कृष्ण का वांग्मय, भगवान का वांग्मय स्वरूप है। कृष्ण ही 7 दिनों में कथा के द्वारा आपके हृदय में प्रवेश कर जाएंगे, और जब भगवान भीतर बैठेंगे तो आपके भीतर कुछ शत्रु बैठे रहते हैं। क्यों भैया, आपके भीतर के शत्रुओं के नाम बताओ। आपके अंदर कोई दुश्मन है? नहीं? ए भैया, आपके भीतर कोई शत्रु है? हाँ, क्या नाम है? इनके भीतर शत्रु हैं, पर ये बता नहीं रहे, अपने शत्रु का पक्ष ले रहे हैं भैया। आपके भीतर कौन शत्रु है? कौन? गुस्सा। आपके भीतर के शत्रुओं के नाम सुनो। आपके भीतर का शत्रु है काम। काम, काम मतलब वासना। काम मतलब वासना। जो किसी भी स्त्री को आप देखते हैं तो आपके अंदर वासना जाग रही है, मतलब आपके अंदर वासना। देखो, काम गलत नहीं है। काम, जिस काम को हम गलत कह रहे हैं, यदि उस काम का प्रयोग सही करें तो वो काम अच्छा है। काम से ही संतान उत्पन्न होती है। पति और पत्नी दोनों साथ में रहें और अपने काम का प्रयोग केवल पति पत्नी अच्छी योग्य संतान को पाने के लिए श्रेष्ठ विचारों के साथ काम का प्रयोग किया जाए तो काम बुरा नहीं है। पर काम तब बुरा होता है जब आप शीला की जवानी देखते हैं, मुन्नी बदनाम हुई देखते हैं, तो काम बुरा है। क्यों मैया? काम तब बुरा है जब आप अपने काम से शीला की जवानी देखें तो वो काम बुरा है। वरना काम से केवल अपनी पत्नी का दर्शन करें, अपने पति को देखें और पति पत्नी काम में डूबे रहें तो कोई आपत्ति नहीं है किसी को। काम अच्छा भी है, और काम जब पर स्त्री की ओर काम प्रवेश करता है, जब पर स्त्री पर पुरुष की ओर काम भागता है तो वही काम आपका नाश कर देता है। ये आपका शत्रु है। वो काम मित्र भी है,
यदि ठीक ठीक चल रहा है, आपका मन भटकाव में नहीं। आप तो नहीं देखते शीला की जवानी में, यदि आपका मन यहां वहां नहीं जाता तो फिर आप सही हैं। इसलिए अपने पे कंट्रोल। काम, ये आपका शत्रु है, क्रोध। दूसरा शत्रु क्रोध। क्रोध मतलब, क्रोध अच्छा भी है। क्रोध आना चाहिए कि नहीं? आना चाहिए। क्रोध बहुत जरूरी है। कहां क्रोध आना चाहिए? जब द्रौपदी के कपड़े उतर रहे थे उस समय भीष्म पितामह को क्रोध आना चाहिए था या नहीं? बोलो। नहीं आया। क्रोध वहीं करना चाहिए जहां क्रोध की जरूरत। जरूरी है, क्रोध बहुत अच्छी चीज है। परमात्मा की बनाई कोई भी चीज बुरी, क्रोध अच्छा है। द्रौपदी के कपड़े उतारे जा रहे थे, पितामह को क्रोध करके एक थप्पड़ मारना था, तमाचा दुशासन के गालों में। क्रोध नहीं किया तो महाभारत हो गया। और जटायु जी ने रावण पे क्रोध किया। ए रावण खड़ा हो, सीता को लिए जा रहा चुरा के, खड़ा। रावण पर क्रोध करके दौड़े जटायु। तो क्रोध करने के कारण जटायु को राम का दर्शन हुआ था। इसलिए क्रोध जरूरी है। बेवजह का क्रोध शत्रु है। इसलिए अपने काम पर कंट्रोल, अपने क्रोध पर कंट्रोल। क्रोध जरूर करो, पर कहां करें और कहां ना करें, ये विचार। बेवजह क्रोध ना करो। पत्नी पर, पति पर, बच्चों पर बेवजह नहीं। जहां जरूरत है वहां जरूर कीजिएगा। पर जब आप क्रोध करते हैं उस समय आपका विवेक नष्ट हो जाता है और आप कुछ भी बोलते हैं, क्रोध में कुछ भी करते हैं। क्रोध करना चाहिए पर विवेक पूर्ण क्रोध करना चाहिए। उस समय क्रोध में विवेक नष्ट ना हो। विवेक रहे फिर विवेक के साथ क्रोध करें। बुद्धि, आप क्रोध क्या करता है? बुद्धि को समाप्त कर देता है, विवेक को समाप्त कर देता। क्रोध करें पर उस समय विवेक को गवाएं ना, विवेक के साथ। इसलिए क्रोध में भी बोलना चाहिए पर वही जो धर्म युक्त हो। अब आप लोग क्रोध आता है ना तो अड़बड़ खड़बड़ सब बोल डालते हैं, फिर बाद में सॉरी आज गलती से निकल गया, सॉरी। भाई को बोल दिया, अरे तू तो ऐसा है, तू तो मेरा भाई ही नहीं है। 4 मिनट का क्रोध 50 साल के रिश्ते बिगाड़ के चला गया। 1 मिनट का गुस्सा सालों के रिश्ते बिगाड़ डालता है। बोलो हाँ। इसलिए क्रोध को हावी ना होने दीजिए। कहते हैं भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से। भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से, पर वो घाव नहीं भरते जो बनते हैं कड़वी बोली से। इसलिए क्या बोलें और क्या, क्रोध शत्रु है। सही स्थान पर किया जाए तो मित्र भी है। समझ में आई? तो क्रोध में क्या नहीं गवाओगे? विवेक। विवेक पूर्ण क्रोध कीजिएगा। काम, क्रोध तीसरा है। तीसरा हमारा शत्रु लोभ। बताओ लोभ बुरा है कि अच्छा है? बोलो। लोभ अच्छा है। किसका लोभ करें? हम कल 1 माला जपे थे, आज लोभ है कि 2 माला जपें भगवान के नाम का। कल फिर लोभ आए कि नहीं अब 3 माला जपेंगे, फिर लोभ आए अब 4 माला जपेंगे। कल हम आधा घंटा कथा सुने थे, आज हम 1 घंटा कथा सुनेंगे। कल हमने 1 भूखे को भोजन कराया, आज लोभ हमें आ रहा है कि 2 भूखों को भोजन कराएं। तो लोभ अच्छा है। क्यों भैया? लोभ
अच्छा है यदि आप किसी भूखे को रोटी देने का लोभ करें। भाई अपने पेट का लोभ तो सब करते हैं, मेरा पेट भर जाए मैं कमा लूं, ये लोभ सबका है। पर भैया आओ हम लोभ करें। अभी गौरी गोपाल भगवान की कृपा से यहां पर अभी कुछ दिन पहले 21 गरीब बेटियों का विवाह हुआ। अब मुझे लोभ आया कि अगली बार भगवान कृपा करें और सामर्थ्य दें तो मैं 50-51 बेटियों का विवाह करूं गरीब परिवार के। ये मुझे लोभ है कि मैंने एक बेटी का घर बसाया, एक की मदद की, फिर 2 की, फिर 3 की, फिर 5 की, फिर 21 की। अब मन है 50 की करूं, फिर मन होगा कि मैं 100 बेटियों की सेवा करूं, 100 बेटियों को शादी विवाह करा के दान दक्षिणा दे के विदा करूं। हाँ या ना? मुझे लोभ है कि गौरी गोपाल आश्रम में कोई भूखा यहां से ना जाए, जो आए सब भोजन करें। मैं सबको कहता हूं आप भी भोजन करके जाइए गौरी गोपाल में, सब भोजन करें। ये लोभ है, ज्यादा लोग भोजन करेंगे मुझे ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होगी। बोलो भैया, तो ये मेरा लोभ सही है कि गलत है? आप लोग कहते हैं लोभ बड़ा गलत है। लोभ सबसे अच्छी चीज है, आप भी लोभ कीजिएगा। किसी भूखे को रोटी देने का लोभ जरूर कीजिए। मैं भी तो लोभ करता हूं कि गौरी गोपाल में सब, अभी भी देखो लोग भोजन कर रहे हैं। 25 से 30 हजार लोग पर डे भोजन करते हैं यहां पर। कितने लोग? अब ये लोभ ही तो है मेरा। बोलो हाँ। बड़ी बड़ी होटलें बंद हो गई, गैस नहीं मिल रही है, लेकिन गौरी गोपाल जी की रसोई चल रही है। मैंने तो गाय के गोबर के ओपले बनवाने शुरू कर दिए, गैस खत्म हो जाएगी तो भी जिंदाबाद रहेगी गौरी गोपाल जी की रसोई। हम किसी ऐसे गैस पर निर्भर नहीं हैं, सेल्फ डिपेंड है। बोलो हाँ। गेहूं होता है हमारे भारत के खेतों में, चावल होता है हमारे भारत के खेतों में, दाल होती है हमारे भारत के खेतों में, नमक होता ही है अपने यहाँ, जीरा होता ही है अपने यहाँ, हमारे यहाँ गोबर भी है ही है। तो भैया हम तुम करते रहो युद्ध, सब बंद कर दो, पर फिर भी ये रसोई चलती रहेगी, क्योंकि निर्भरता नहीं है।